अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अब से कुछ साल पहले तक हमारे देश का ऐसा हाल नहीं था जैसा अब कुछ दिनों से हो रहा। अब ऐसा काम हो रहा कि इंसान अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भी एक अपनी कम्युनिटी को देखना पड़ेगा। दूसरी कम्युनिटी में जाएगा तो वहां रोजी रोटी नहीं कमा सकता इंसान। इतने बुरे हालात आज इस देश के हो चुके। ऐसा क्यों हो रहा? अभी एक फरमान जारी हुआ यूपी प्रशासन की तरफ से, मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से, कि वहां पे जितने भी रेडी ठेली, सब्जी, फल, चाय, होटल, ये सब कुछ बेचने वाले हैं, वे अपना मोटे मोटे अक्षरों में अपना नाम लिख दो। क्योंकि अब कावड़ यात्रा चलने वाली है। कावड़ यात्रा चलेगी तो मोटे मोटे अक्षरों में अपना नाम लिख के तख्ती बनाकर टांग दो। मालिक का, प्रोपराइटर का, जिसका भी नाम है, वो अपने नाम लिख कर टांग दो, ताकि जो कावड़ यात्रा आने वाली है उन्हें कोई संदेह न रहे कि हम किससे खरीद रहे। इनका मतलब और सिर्फ क्या रह गया? अगर आप थोड़े से भी अंदाजा लगाया जा तो ये छुआछूत का एक मसला चालू होने वाला हो रहा हमारे देश में। छुआछूत का जो अब से पहले ऐसा क्यों हो रहा, क्यों कर रहे? क्योंकि ये हमारा जो शासन और प्रशासन है वो यही चाहता है कि ये आपस में बटके रहे, ये मिलके कभी न रहे। आज से पहले यानी आजादी के बाद से अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि भाई किसी शासन ने या प्रशासन ने ये कह दिया हो कि अपने जो तुम कारोबार कर रहे अगर किसी दूसरे समुदाय से हो तो अपने नाम की तख्ती मोटे मोटे अक्षरों में लिख के टांग दो, ताकि कावड़ियों को कोई परेशानी ना हो। पहले नहीं ऐसा हुआ। पहले सेवा नहीं कर रहे थे, मुसलमान सेवा नहीं करता था। बड़े बड़े भंडारे लगवाए मुसलमानों ने, तो हमारे सामने की बात है। डॉक्टर रहे मुसलमान, जो कावड़ यात्री आए थे, उनके पैरों में दिक्कत हो जाती चलते चलते, तो उनके लिए दवाइयों का इंतजाम करते थे, उनके पैरों में पट्टी बांधते थे। हमने खुद अपने आंखों से देखा। और मैं आपको और भी क्या बात बताऊं, जब हमारे यहां से कावड़ यात्रा निकलती थी तो हम रात को जाया करते थे लड़के का इकट्ठे हो गए, चलो भाई कावड़ आ रही, कावड़ यात्रा देखा मैंने। हमें पता ही नहीं था कावड़ किस धर्म से, किस समुदाय से, किस धर्म की बपोती है कावड़ यात्रा, कि एक ही धर्म वाले देख सके या कुछ कर सके, हमें कुछ पता ही नहीं था। बल्कि हमारे जो मोहल्ले में थे, हमारे गांव में से जो हमारे यार दोस्त या उनके रिश्तेदार कावड़ लेकर आया करते थे, और उनका पता लगा करता था कि आज ये यहाँ से गुजरेंगे, तो हम स्पेशल जाकर थे उनके लिए खाना पीना लेकर, बातचीत करने के लिए रात को, बता। और अब ऐसे हाल कर दिए कि बस समुदाय बांटने का काम कर दिया। अब से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इन सब सरकारों का किया धरा भाई। इनके चक्कर में आके हमने सब कुछ खोल लिया, अपने दिमाग बदल लिए। एक दूसरे के मन में ऐसी घृणा पैदा होगी कि बस क्या बता दें। इन सरकारों ने इतनी गहरी खाई हमारे बीच में कर दी, इतनी गहरी कर दी कि उसे भरने में पता नहीं कितने वक्त लगेगा। आज तक के इतिहास में हमने कभी भी फड़िया सब्जी बेचने वाले को या ठेले वाले को या किसी खाने पीने का सामान बेचने वाले को आज तक किसी शासन ने या प्रशासन ने आज से पहले कोई ये नसीहत या वो नहीं दी थी कि अपने मोटे मोटे नाम लिख के तख्ती बना के टांग लो। ये तो एक छुआछूत को बढ़ावा देने वाली बात होगी। ये बात होगी छुआछूत को बढ़ावा देने वाली, कि छुआछूत बढ़ जा।
मतलब तो मकसद तो यही है छुआछूत बढ़ने का। तो भाई अगर जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं हम, हमारा तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही अनुरोध है कि इस खाई को भरने का अभियान चलाया जाए। ऐसी मानसिकता के लोगों को जो एक दूसरे को लड़ाना चाहे उनको मुंह तोड़ जवाब दें। हमने तो ये भी देखा, जो हमारे यार दोस्त थे ना, जो हमसे बड़े थे कभी, और जैसे सावन का महीना आ गया था, सावन के महीने में वे हरिद्वार जाया करते थे सामान लेके, कुछ जैसे रिबन हुआ, खेल खिलौने हुए, डमरू हुए, छोटे छोटे खिलौने वे लेके जाया करते हरिद्वार, हर की पेड़ी पे। तो वहां जाके मैं जो यहाँ से खाली कावड़ लेके जा रहे थे ना, तो उसे सजाने का काम कर रहे थे वहां, उसे सजा के अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे वे लोग। अब बताओ, अब तो ऐसा हाल हो गया, अगर दूसरी जगह भी है, रास्ते में है कहीं, तो उस पे भी अगर कोई दूसरे समुदाय का इंसान है तो उस पे बाकायदा ये फरमान जारी कर दिया गया कि लगा भाई अब कुछ नहीं, इस पे मोटा मोटा नाम लिख के टांग दे, अगर तेरे कोई किसी समझ में आओगा, किसी की तेरी दुकान पे चाय पी लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे यार ऐसा भी हो रहा है क्या? ये तो समाज को बांटने वाला काम कर रहे हो आप लोग। कैसी कैसी मानसिकता के लोगों को हमने सत्ता संभाल दी, सत्ता कैसी कैसे आदमियों को दे दी, उनको लो और घोड़ दो जहर, माहौल इतना खराब कर दो हमारे देश का कि एक दूसरा समुदाय एक दूसरे को देख ही ना सके। इनके बहकावे में आके हमने भी अपने दिमाग खराब कर लिए, इनके चक्कर में इनकी बात मान मान के। अरे भाइयों, इनसे दूर रहो, इनसे दूरी बनाने में ही फायदा है, इनसे कुछ नहीं हासिल होने का, ये सिवाय पहले हम एक दूसरे के दुख दर्द में खुशी में शामिल हुआ करते थे, मगर अब ये ऐसा काम करके चले जाएंगे कि अगर कोई दूसरा आदमी मरा हुआ ही पड़ा ना तो उसे भी नहीं देखने का इंसान कि लगन नहीं है तो दूसरे समुदाय का। मगर पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा कर दिया इन लोगों ने। वो पश्चिम बंगाल का एक वो है शुभेंदु अधिकारी, उसका बयान आया, क्या लगा बीजेपी का है, कि लगा मेरा विश्वास नहीं है सबका साथ सबका विकास सबका फलाना सबका ठिकाना, मेरा विश्वास नहीं है इसमें। हाँ तो विश्वास तो नहीं है, तुम तो चाहो कि एक दूसरे को मार काटते हैं, सारी परेशानी तो हमें झेलनी पड़े ना। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब आदमी है, जो जो निचला तबका है, उसके लिए परेशानी है सारी। बस थोड़ा समझो, इनकी मानसिकताओं को समझो, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं हमारे लिए, और कुछ नहीं है। ये कभी एक नहीं होने देने की, ये हिंदू मुस्लिम की खाई इतनी कर देंगे ये। अरे यार हम भी तो देख रहे हैं, हम भी गल्फ में रहे, गल्फ में पता नहीं कितना गैर मुस्लिम रह रहा, नहीं कितने हिंदू भाई काम कर रहे, मगर आज तक भी हमने यहाँ तो 99% लोग मुस्लिम हैं, मगर इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम गैर मुस्लिम है तो तुझे काम नहीं मिलने का, या तू अपना नाम लिख के जाया, रमजान के महीने में तू खाना क्यों खा रहा, ऐसा नहीं है। मगर हमारे यहाँ ऐसा हो रहा भाई, करोड़ों लोग काम कर रहे, दुबई में है, कुवैत में है, सऊदी अरब में है, ओमान में है, कतर में है, बताओ कहानी है। कभी कोई खबर सुनी है ऐसी यहाँ छोड़ के एक हिंदुस्तान को, कि हिंदुस्तान में ही एक ऐसा हो रहा कि रोजी रोटी भी नहीं कमाने दे रहे, और तो क्या करेंगे, अपने देश में हम ही बेगाने हो गए, खुद के देश में। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, इन्हें समझो, इन नफरती चुंडुओं को अलग करो, इन्हें लात मारो और भगा दो, इन्हें सत्ता ना सौंपो, अन्य ये एक दूसरे को मरवा देंगे छोड़ने के। बस भाई इतना ही कहना, शुक्रिया, धन्यवाद यार। सपोर्ट भी कर लिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो।
ठीक है भाई, शुक्रिया।